सचिन पायलट को हराने का प्लान बीजेपी ने बनाया, रमेश भिदोड़ी को मैदान में उतारा। क्या नहीं जानती बीजेपी सचिन पायलट का इतिहास? टोंक में चलता है पायलट का सिक्का। पिछले चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, सचिन पायलट ने 50,000 वोटों से हराया। पायलट को टोंक कुर्सी तक पहुंचाएगा, बीजेपी की फौज पायलट के सामने धरी की धरी रह जाएगी। पायलट का इतिहास जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। रमेश भिदोड़ी को भाजपा ने मैदान में उतारा, विपक्ष ने घेरा, नफरत को मैदान में उतारना बीजेपी को पड़ गया भारी। पायलट जीतकर बनाएंगे टोंक से इतिहास, देखते रह जाएगी भाजपा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट गहलोत की नाराजगी दूर होने के बाद सचिन पायलट गहलोत की दोस्ती पर बीजेपी की कड़ी नजर है। ये नजर बीजेपी की इसीलिए है क्योंकि पायलट गहलोत की जो राजनीति है वह जनता समझ चुकी है। पायलट राजस्थान में काम करते आ रहे हैं तो सचिन पायलट और गहलोत जो योजनाओं के जरिए राजस्थान की जनता पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं, अब इसी पर बीजेपी की नजर है। इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज टोंक में उतार दी, रमेश भिदोड़ी को मैदान में उतार दिया। सचिन पायलट के खिलाफ रमेश भिदोड़ी को मैदान में उतारना क्या बीजेपी को पड़ सकता है भारी? क्या बीजेपी को राजस्थान में होगा बहुत बड़ा नुकसान? क्या आप जानते हैं सचिन पायलट का टोंक विधानसभा सीट से इतिहास? बीजेपी की तरफ से टोंक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी रमेश भिदोड़ी को दी गई। बहुजन समाज पार्टी बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिरे लोकसभा सदस्य रमेश भिदोड़ी को राजस्थान के टोंक जिले में चुनाव संबंधी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई और क्या इससे सचिन पायलट पर कोई असर पड़ेगा? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आइए हम विस्तार से देखते हैं क्या कहता है चुनावी समीकरण और क्यों है विपक्षी दलों का रमेश भिदोड़ी के लिए विरोध। 2018 का विधानसभा चुनाव के परिणाम बात करें 2018 विधानसभा चुनाव के परिणाम की तो टोंक विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक सचिन पायलट को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में सचिन पायलट ने अपना दमखम दिखाते हुए 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से ये चुनाव जीता था। सचिन पायलट को चुनाव में कुल 1,90,040 वोट मिले थे और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार यूनिस खान को 54,861 वोटों से हराया। वहीं 2013 विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें, वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में मामला उल्टा था। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की रीत की तरह 2013 में जीत बीजेपी की हुई थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार सचिन पायलट नहीं बल्कि जाकिया थी। टोंक जिले में अब तक जाके ही एकमात्र ऐसी महिला उम्मीदवार नहीं जो वहां से 3 बार विधायक बनी, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी के अजित सिंह के सामने वह टिक नहीं पाई थी। बीजेपी के अजित सिंह ने 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। टोंक विधानसभा के जरिए कुर्सी तक पहुंचेंगे सचिन पायलट। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से अगर सचिन पायलट दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो जीत उनकी होगी या राजस्थान का हर बार सत्ता परिवर्तन का इतिहास दोहराएगा। ऐसे में जहां पिछली बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर इन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मौके कई मिलेंगे, उन्हें तो इस बार कहा जा सकता है कि अगर राज्य में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सचिन पायलट इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं तो ये क्षेत्र उन्हें कुर्सी तक ले जा सकता है। तो बीजेपी जो टोंक सीट से चुनाव जीतना चाहती है तो सचिन पायलट इस टोंक सीट से जीतकर राजस्थान की कुर्सी तक बैठने को तैयार है, लेकिन बीजेपी वो ही अपनी राजनीति आजमा रही है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।